ऑनलाइन कारोबार करने के 6 फ़र्क तरीके हम इस वीडियो में देखेंगे, और ना ही सिर्फ देखेंगे बल्कि उनकी ग्रेडिंग भी करेंगे कि सबसे मुश्किल कौन सा है और सबसे मुनाफा बख्श कौन सा। कमिंग अप। Welcome to Just Adventure by Momik, and I'm your host Mohammed Khan, helping you adventure to your life. ये 6 बिजनेस मॉडल्स हैं और ये बिजनेस आइडियाज से फर्क चीज है, ये बल्कि उनसे भी ज्यादा मुफीद चीज है। यहाँ से बिजनेस आइडियाज आते हैं। जब आप ये 6 चीजों, जैसे आप अभी देखेंगे इंशाल्लाह, जब आप ये 6 बिजनेस मॉडल्स को समझ लेंगे तो इसके बीच में से आइडियाज निकालना, अपने मतलब की चीज निकालना बहुत आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। और आपको हर वक्त कमाल के बिजनेस आइडिया, लोग आपको कहेंगे कि आपके पास इतने अच्छे आइडियाज आते कहां से हैं आपके पास, क्योंकि ये 6 बिजनेस मॉडल्स की समझ होगी। क्योंकि दीज 6 बिजनेस मॉडल्स, ये 6 बिजनेस मॉडल्स इस वक्त इंटरनेट पे बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं। इसमें हम एक और चीज करेंगे, इन बिजनेस मॉडल्स में हम ग्रेडिंग भी करेंगे। अब देखते हैं पहला बिजनेस मॉडल कौन सा है, वो है मैगजीन बिजनेस मॉडल। मैगजीन मॉडल बेसिकली क्या है कि किसी भी चीज को एड्स लगा के उससे मुनाफा कमाना। आप वेबसाइट बना रहे हैं, और क्योंकि हम ऑनलाइन की बात कर रहे हैं इसका, तो ऑनलाइन में आप वेबसाइट अगर बना रहे हैं, आप यूट्यूब चैनल मेरी तरह आप ये चला रहे हैं, तो उसमें अगर आप एड्स देखते हैं तो उन एड्स को दिखाने के थोड़े से पैसे मुझे भी मिलते हैं, यूट्यूब मुझे पैसे देता है। तो ये है एक तरह का मैगजीन मॉडल। मैगजीन मॉडल क्या है कि भाई एड्स का रेवेन्यू आ रहा है, इश्तिहार दिखाने के पैसे मिल रहे हैं। तो ये होता है मैगजीन बिजनेस मॉडल। और ये आसान नहीं होता इससे मुनाफा कमाना, क्योंकि इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक चाहिए, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा लोग चाहिए उस वेबसाइट पे, वो आएँ, वो देखें, कहीं क्लिक करें, कहीं ना क्लिक करें। वो सारा कुछ जो है ये एडसेंस गूगल लगाता है। और ये जो जितनी भी एडसेंस की अगर आपने कभी बात सुनी हो कि लोग पूछ रहे हैं कि भाई गूगल एडसेंस से पैसे कैसे कमाने हैं, तो वो ये पूछ रहे होते हैं कि मैगजीन बिजनेस मॉडल से पैसे कैसे कमाने। मैगजीन बिजनेस मॉडल को याद रखने का आसान तरीका ये है कि कोई भी ऐसी चीज़ जिससे इश्तिहारात से सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाए जाएं, वो मैगजीन बिजनेस मॉडल होता है। ये हो गया पहला। और दूसरा, इसके बाद आता है मेरा बहुत फेवरेट है, ये एफिलिएट मार्केटिंग, एफिलिएट बिजनेस मॉडल। और इस पर मैंने डिटेल वीडियो भी बना छोड़ी है, आप इसको यहाँ पे मैं लिंक कर दूंगा, आप वो देख भी सकते हैं इंशाल्लाह उसे। एफिलिएट मार्केटिंग है किसी और का प्रोडक्ट, चाहे वो डिजिटल प्रोडक्ट हो या फिजिकल एक्चुअल प्रोडक्ट हो, उस किसी और के प्रोडक्ट को बेचने की कमीशन है। और क्योंकि इंटरनेट पे ये ट्रैक करना बहुत आसान होता है कि किसने रेफर किया है, किसके लिंक के थ्रू कोई वेबसाइट पे आया है और फिर ऑर्डर प्लेस किया है, तो इसलिए इंटरनेट पे एफिलिएट मार्केटिंग बहुत सक्सेसफुल भी है, ऑफलाइन भी होती है। मिसाल के तौर पे मैं हमेशा ही कहता होता हूँ, जो रियल एस्टेट का कारोबार है वो एक तरह की एफिलिएट मार्केटिंग है, क्योंकि आप किसी का प्लॉट किसी को बेच रहे होते हैं और आप बीच में कमीशन रख रहे होते हैं। आप किसी का प्रोडक्ट बेच रहे हैं और उसको फैसिलिटेट करें ट्रांजैक्शन को, उसका आप पैसे चार्ज करें, उसकी कमीशन है। तो इसी तरह मेरे लिंक के थ्रू कोई amazon.com पे जाता है, कोई अली एक्सप्रेस पे जाके बाय करता है, इवन दराज.pk पे आजकल मैंने अप्लाई किया हुआ है एफिलिएट मार्केटिंग के लिए। तो यहां से कोई आता है तो वो क्योंकि मैंने भेजा होगा तो मुझे वो रिवॉर्ड करेंगे फर्क फर्क कमीशन दे के। फिजिकल प्रोडक्ट्स पे कमीशन बहुत कम होती है कंपेयर टू डिजिटल प्रोडक्ट्स। फिजिकल प्रोडक्ट्स पे 4%, 6%, 10% तक हो सकती है, लेकिन डिजिटल प्रोडक्ट्स पे जिसमें ई बुक्स हो गई, ऑनलाइन कोर्सेज हो गए, उसमें 50%, इवन 80% तक कमीशन होती है। कि अगर $100 का प्रोडक्ट है तो अगर मेरे लिंक के थ्रू कोई खरीदेगा तो मुझे $80 मिलेंगे सिर्फ रेफर करने के। और ऑफ कोर्स इसलिए कर सकते हैं क्योंकि वो डिजिटल प्रोडक्ट होता है, उसकी कोई इतनी बड़ी कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होती टू डिलीवर द प्रोडक्ट, तो इसलिए वो इतनी ज़्यादा कमीशन अफोर्ड कर सकते हैं देना अपने एफिलिएट्स को। तो ये हो गया दूसरा बिजनेस मॉडल एफिलिएट मार्केटिंग का। फिर है तीसरा, सास बिजनेस मॉडल। परेशान नहीं होना, ये सास भी कभी बहू वाली सास नहीं है, ये SaaS, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस बिजनेस मॉडल है। इसमें आप फ़र्क प्रोडक्ट्स ऑनलाइन डेवलप करते हैं, कोडिंग डेवलप करते हैं, जिसमें आप अगले से मंथली बेसिस पे कुछ ना कुछ चार्ज करते हैं। तो पहले एक ज़माने में इस चीज़ को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कहा जाता था, सादी सादी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कम होती है, उसको कोई ना कोई मेंबरशिप मॉडल पे लगाने की कोशिश की जाती है ऑनलाइन, ताकि वो उसको मंथली मेंबरशिप पे चीज़ लाई जाए। एक बहुत बड़ी और कॉमन मिसाल हमारी फील्ड में, ग्राफिक डिज़ाइन की फील्ड में स्पेशली है, अडोबी का जो सारा स्वीट है, क्रिएटिव स्वीट, जिसमें फोटोशॉप है, प्रीमियर प्रो है,
इलस्ट्रेटर है, और मतलब फ़र्क फ़र्क किस्म के जो उनके प्रोडक्ट्स हैं। ये एक ज़माने में आपको उसकी सीडी मिलती थी, और वो सीडी बहुत महंगी होती थी अगर आपने उसको बगैर पायरेसी के लेना है। अब वो पर मंथ पे आपको वो मॉडल आ चुका है। तो वो सॉफ्टवेयर है, और वो एज अ सर्विस आपको दे रहे हैं कि एज इन कि आप उनको जाके $30 $40 महीने का देते हैं, और आप जो लाखों रुपए का पहले सॉफ्टवेयर था, अब वो चंद हज़ार रुपए पर मंथ पे आप अफोर्ड भी कर सकते हैं। एक तो उनकी मार्केट ज़्यादा खुल गई इसकी वजह से, और क्योंकि ज़्यादा लोग अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन ये है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो इसको अगर आपने करना है और ये बहुत लोग करते हैं, मेरे यहाँ पे लाहौर में दोस्त हैं जो कि सेल्स से रिलेटेड एक दो प्रोडक्ट्स बना के फ़र्क फ़र्क कंपनीज को बेचते हैं कि उनका सेल्स का प्रोसेस आसान हो जाए। उसको वो मंथली चार्ज कर रहा है, कोई 1500 रुपये चार्ज कर रहा है, 1800 रुपये उसका अपर टीयर चार्ज कर रहा है। तो ये आप इसके लिए ऑफकोर्स जो मेन चीज़ आपको चाहिए वो काफ़ी ज़्यादा स्किल चाहिए, कि आप या तो खुद ऐसा प्रोडक्ट बना सकें, कोडिंग आप कर सकें, और आईटी की फील्ड में जाके उसको सारा आप डेवलप कर सकें, और फिर आपने उसको बेचना है कि आपको अगले ये चीज़ मंथ टू मंथ बेसिस पे दे सकें। मैं जो होस्टिंग का हमारा एक छोटा सा प्रोडक्ट है ब्लॉग स्टार्टा के नाम से, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, वो भी एक तरह का सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है, क्योंकि हम मैनेज्ड वर्डप्रेस दे रहे हैं, उसमें होस्टिंग दे रहे हैं। तो वो भी क्योंकि मंथली मेंबरशिप है, वन टाइम बड़ी कॉस्ट नहीं पड़ती आपको, पर मंथ बेसिस पे आप उस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। तो वो भी एक तरह का सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस या सास बिजनेस मॉडल के अंदर चीज़ फॉल करेगी। फिर आ गया बहुत कॉमन मॉडल है, बहुत सक्सेसफुल मॉडल है, ई कॉमर्स मॉडल। ई कॉमर्स मॉडल जो भी कोई फिजिकल प्रोडक्ट आप ऑनलाइन बेच रहे हैं, स्टोर के अंदर बेच रहे हैं, आपका एक ऑनलाइन स्टोर है, तो वो ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल है। इसमें जो मेन फ़र्क हम करने की कोशिश करते हैं वो ये है कि यहाँ पे फिजिकल प्रोडक्ट्स जब बिकेंगे तो वो ई कॉमर्स मॉडल कंसिडर होगा। डिजिटल प्रोडक्ट्स भी ई कॉमर्स ही होता है, कॉमर्स ऑनलाइन हो रही है, लेकिन उसको हम आगे एक और बिजनेस मॉडल है उसमें कंसिडर करेंगे, क्योंकि डिजिटल बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस ऐसे देता है जो कि फिजिकल प्रोडक्ट नहीं देता, जिसको हमें इसको फ़र्क करेंगे तो ज़्यादा आसान होगा इंशाल्लाह आगे फ़र्क फ़र्क बिजनेस आइडियाज़ अपने लिए सोचना और उनको इंशाल्लाह इंप्लीमेंट करके पैसे कमाना। तो ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल है कि आपको फिजिकल प्रोडक्ट, मिसाल के तौर पे हम केक्स बेच रहे हैं यहाँ पे लाहौर के अंदर, केक्स डॉट पी के पे, तो ये बहुत सादी सी बात है, ई कॉमर्स मॉडल है। दराज डॉट पी के यहाँ पे केमू है, और ये जितने हैं ये ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल पे चल रहे हैं। बहुत लोग ई कॉमर्स में इंटरेस्टेड भी हैं, पाकिस्तान में स्कोप भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत लोग ऑनलाइन आ रहे हैं माशाल्लाह से। तो ऑफकोर्स ये एक ऐसी चीज़ है कि आप कर सकते हैं। बहुत लोग अपनी वेबसाइट के बजाय फेसबुक और इंस्टाग्राम के थ्रू ये ज्वेलरी एक्सेसरीज और ये कॉस्मेटिक की, और इवन ये जो बाकी आपके स्पोर्ट्स वेयर, जॉगर्स, टी शर्ट्स वगैरह, ये बड़ा बड़ा ज़्यादा काम हो रहा है इस वक्त इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर। और फिर जो ज़रा थोड़े से प्रोफेशनल होते हैं वो फ़ौरन अपनी वेबसाइट बना के एक अपनी कम्युनिटी बिल्ड करना शुरू कर देते हैं इस बिजनेस मॉडल के इर्द गिर्द। और ये अगेन ये है कि आपका एक फिजिकल प्रोडक्ट है, उसको आपने ऑनलाइन बेचा। तो ये एक बेसिक सादा सा है कि ई कॉमर्स मॉडल इसको हम। फिर आ गया फ्रीलांसिंग का बिजनेस मॉडल। ये फ्रीलांसिंग एक तरह का समझ लें कि एक ग्लोरीफाइड जॉब है, कि आप अपना टाइम, अपना स्किल बेचते हैं, और इसमें लोग आपसे मिसाल के तौर पे आपको आपको कोडिंग आती है, तो आपको उस कोडिंग करने के पैसे मिलेंगे। आपको कोई हायर करेगा और वो उस चीज़ का आपको करेगा। आपको कुकिंग आती है तो आपको फ़र्क लोग हायर कर सकते हैं कि हमारे लिए, हमारा कोई बड़ा फंक्शन आ रहा है उसके लिए सारी चीज़ें आप बना दें। तो वो एक फ्रीलांसिंग का प्रोजेक्ट पर प्रोजेक्ट आप चलेंगे। और ये मतलब कारपेंटर्स भी इसी मॉडल पे चल रहे हैं, बिजनेस मॉडल यही है। और प्लम्बर्स भी इसी बिजनेस मॉडल पे चल रहे हैं, राइटर्स बहुत ज़्यादा इस बिजनेस मॉडल पे चल रहे हैं। और ये बड़ा बड़ा कामयाब बिजनेस मॉडल है, स्पेशली ऑनलाइन, क्योंकि ज्योग्राफी की कोई कैद नहीं है ऑनलाइन। तो अगर आपका कोई ऐसा स्किल है, कुकिंग ऑफ कोर्स ज़रा काफ़ी हद तक एक ज्योग्राफी पे बाउंड रहता है, राइटिंग ऐसा स्किल है, ग्राफिक डिज़ाइन ऐसा स्किल है, फिल्म मेकिंग ऐसा स्किल है, फोटोग्राफी ऐसा स्किल है, जो कि अमेरिका में बैठ के भी कोई बंदा आपसे, पाकिस्तान से वो चीज़ खरीद सकता है अगर आपका अच्छा है और आपको अगर बेचना आता है। तो ये एक बेसिक फ्रीलांसिंग का बिजनेस मॉडल है जो कि बड़ा कामयाब रहता है और बहुत अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मुनाफा पड़ा हुआ। अच्छा, अब फाइनल छठा बिजनेस मॉडल, और इसको मैं टीचिंग का बिजनेस मॉडल कहता हूँ। ये बेसिकली इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स हैं जो आप बेचते हैं। ये ई बुक्स हो गई, ऑनलाइन कोर्सेज हो गए, वीडियो कोर्सेज हो गए, ये यूडीमी पे आप बेच रहे हैं, ये आप एडेक्स पे और कोर्सेरा पे जितने आप ये कोर्सेज देखते हैं, तो इसमें अगर कोई चार्ज कर, ये बेसिकली वो बिजनेस मॉडल है। और अगर अब हम इसकी ग्रेडिंग करें तो ये आपके लिए मैंने एक चार्ट बनाया। इस पे आप देखें तो आपको नज़र आ जाएगा कि हमने इस तरह देखा है कि सबसे ज़्यादा आसान और मुश्किल का स्केल है, और फिर इसको हमने उस लिहाज से ग्रेड किया है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इस वक्त मुनाफा बख्श चीज़ है वो टीचिंग का काम है,
क्योंकि इसमें होता क्या है, आपने बेसिकली कंटेंट हर चीज़ में क्रिएट करना है, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन मार्केटिंग का एक लाजमी हिस्सा है। तो जब आप टीचिंग के लिए कंटेंट क्रिएट करते हैं तो वही आपका एक कोर स्किल भी है, तो वही चीज़ आप आगे बेच भी सकते हैं। तो इस वक्त इंटरनेट पे सबसे ज़्यादा मार्जिन्स, सबसे ज़्यादा लार्ज स्केल रीच जो है वो टीचिंग की। आपको किसी बंदे को ढंग की चीज़ सिखाते हैं, आपको उसका वो एक बिल्कुल फेयर उसकी आपको वो चीज़ अदा करता है, पेमेंट अदा करता है। इट इज़ अ मैसिव इंडस्ट्री, बहुत बहुत बड़ी ये इंडस्ट्री है। इसी के अंदर हम जो सारे आपके ये ऑनलाइन कोर्सेज और जो ई बुक्स हैं ये इसके अंदर फॉल करती हैं। अब ये 6 बिजनेस मॉडल्स हैं। इन 6 बिजनेस मॉडल्स के अंदर से हम लातादाद बिजनेस आइडियाज निकाल सकते हैं। ये आप ऐसे समझ लें कि ये सीड्स हैं, और जब आप कोई कारोबार स्टार्ट करते हैं, आप आइडिया लेके आगे चलते हैं, तो आप इनके अंदर से फर्क फर्क शाखें निकाल सकते हैं और वो आपको फर्क फर्क फ्रूट्स दे सकती है। भी यही कोशिश है कि हम फर्क फर्क प्रोडक्ट्स इन बिजनेस मॉडल्स के अंदर से निकालें और अगलों की प्रॉब्लम इन बिजनेस मॉडल्स को यूज करके हम सॉल्व करें। उम्मीद है कि ये बिजनेस मॉडल्स की वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपने इससे कुछ सीखा होगा। इसको हम ज़्यादा बेनिफिशियल बनाएंगे इंशाल्लाह। कैसे कि हम 2-3 हॉबीज़ पकड़ के उनको इसके अंदर से उसके बिजनेस आइडियाज जनरेट करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर कुकिंग हॉबी है तो भाई कुकिंग हॉबी वाला बंदा अगर कोई कारोबार करना चाह रहा है तो इन 6 बिजनेस मॉडल्स के अंदर से वो किस किस किस्म के कारोबार कर सकता है। अच्छा, अब आपने ये करना है कि आपने मुझे बताना है, मैं पोल यहाँ पे लिंक कर दूंगा, आई जो बना होगा उस पर क्लिक करेंगे तो पोल आ जाएगा आपको। आपने मुझे एक बताना है कि कौन सी हॉबी पे हम नेक्स्ट वीडियो बनाएं। वो हम करेंगे ये कि उस हॉबी को लेके, उस आइडिया को लेके हम इन 6 बिजनेस मॉडल से गुजारेंगे और उसके अंदर से हम फर्क फर्क किस्म के बिजनेस आइडियाज निकालेंगे जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। और हम फिर उसको चेक करेंगे कि क्या मार्केट वाकई ही ऐसे बिजनेस आइडियाज को सपोर्ट करती है कि नहीं। तो ये प्रॉपर एक्सरसाइज है। ये कारोबार जब आपने करना होता है तो आपको, ये आगाज है मेहनत का, और इंशाल्लाह आप जब ये करेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। आपको नजर आएगा कि कैसे आइडियाज को थ्रैश आउट किया जाता है, कैसे आइडियाज को गेज किया जाता है कि वाकई ये चीज करने वाली है और ये चीज नहीं करने वाली है। तो एज एन एंटरप्रेन्योर, एज समवन जो ये करना चाह रहा है एज ए करियर, एज ए लॉन्ग टर्म बिजनेस, मैं आपसे ये दरख्वास्त करूंगा कि इन चीज़ों को आप समझें इंशाल्लाह। और हम बिजनेस आइडियाज इन 6 मॉडल्स के अंदर से निकालेंगे और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वो कौन सी हॉबी है जो कि आपके अंदर, उसके अंदर से आप आइडियाज़ निकालना चाह रहे हैं। कि आप कहते हैं कि जी मेरी राइटिंग की हॉबी है तो मैं कैसे इसमें से पैसे कमा सकता हूँ, मेरी कुकिंग की हॉबी है तो मैं क्या चीज़ें इसमें से कर सकता हूँ जो कि मैं ज़्यादा देर तक पैसे कमा सकूँ, हकलाल की लॉन्ग टर्म अच्छा लाइफस्टाइल बिजनेस में इंटरनेट पे कर सकूं। तो ये सवाल जो है ये हम इस बिजनेस मॉडल्स को यूज़ करके उसका जवाब निकालेंगे। ये नेक्स्ट वीडियो में होगा। और आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब का बटन दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको पता चले। लेकिन नेक्स्ट वीडियो आएगी तो आपको नहीं पता चलेगा क्योंकि आपने बेल का बटन नहीं दबाया होगा। बेल का बटन दबाएं, इंतहाई कूल बने और नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगी जब नेक्स्ट वीडियो आएगी। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, अगर नहीं पसंद आई तो लाइक करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।